इस दिवाली हवाई यात्रियों को फेस्टिव सीजन के रंगों के साथ साथ सस्ती टिकटों की सौगात भी मिल रही है। आंकड़े बताते हैं कि पिछली बार के मुकाबले बड़े रूट्स पर इस बार हवाई टिकट के दाम करीब 25% कम हैं और कुछ रूट्स पर तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो 35 से 38% तक के बड़े अच्छे डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं पिछली बार के मुकाबले। ऐसे में आज हम फेस्टिव सीजन में आपके ट्रैवल प्लान में तो मदद करेंगे ही, साथ ही साथ कुछ अहम सवाल भी खड़ी करेंगे, जैसे कि बड़ी छूट सिर्फ चुनिंदा रूट्स पर ही क्यों है। आज भी अगर कुछ रूट्स आप देख लें, मसलन मुंबई अहमदाबाद, मुंबई देहरादून, ये इन रूट्स पर अगर आप पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करेंगे तो संभवतः आप ज़्यादा ही पाएंगे, कम नहीं पाएंगे। तो ऐसा कब तक उन रूट्स पर जहाँ पर इस तरह के ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने के बावजूद अगर वहाँ पर रेट्स कम नहीं हुए होंगे तो फिर वहाँ पर कब तक होंगे। इसके बावजूद एक बड़ी बात यह है कि जो फ्लक्चुएशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, अभी भी अचानक से बदलती कीमतें हैं, उससे यात्री परेशान हो जाते हैं। और दूसरी बड़ा मुद्दा हम जो उठाने जा रहे हैं वो ये है कि फ्यूल सस्ता हुआ है, डिमांड अच्छी हो रही है, लेकिन कस्टमर सपोर्ट में वो गर्माहट नहीं है, अभी भी उसमें कमी देखी जा रही है। इस मोर्चे पर कब एयरलाइंस काम करेंगी, बहुत सारे मुद्दे टटोलने की कोशिश करेंगे आज। पहले ये रिपोर्ट। इस साल की दिवाली हवाई यात्रियों के लिए कई तरह की खुशियां मनाने का सबब हो सकती है। एक सीगो की रिपोर्ट के मुताबिक इस त्योहारी सीजन में कई घरेलू रूट्स पर एयरफेयर में 20 से 25% की गिरावट आई है, जो पिछले साल की तुलना में एक बड़ी राहत है। ये रिपोर्ट बताती है कि तेल कीमतों में गिरावट और बढ़ती यात्री क्षमता के चलते इस बार हवाई टिकटें सस्ती हुई हैं। एक सीगो ने 10 से 16 नवंबर 2023 और 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 की वन वे टिकटों के आधार पर तुलना की। यह आकलन बताता है कि हवाई किराए में सबसे बड़ी गिरावट बंगलुरु कोलकाता रूट पर देखी गई है, जहां टिकट दर 10,195 रुपए से गिरकर 6,319 रुपए हो गई है, जो कि 38% की गिरावट है। इसी तरह चेन्नई कोलकाता रूट पर 36% की गिरावट के साथ किराया 8,725 रुपए से घटकर 5,604 रुपए हो गया है। तो मुंबई दिल्ली रूट पर भी किराए दर में 34% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि दिल्ली जयपुर में भी कुछ इसी तरह के ट्रेंड दिखते हैं, यानी 34% की गिरावट। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर त्योहारी सीजन में हाहाकार मचाने वाले टिकटों के दाम आखिर इतने कम क्यों हो गए। दरअसल जानकारों का मानना है कि पिछले साल दिवाली के दौरान एयरफेयर में उछाल का कारण कम उड़ान कैपेसिटी और गो फर्स्ट एयरलाइंस की सेवाओं का निलंबन था। इस साल उड़ानों की बढ़ती क्षमता और तेल की कीमतों में लगभग 15% की गिरावट ने किराए को कम करने में मदद की है। एटीएफ की कीमत पिछले साल के 1,26,000 रुपए प्रति किलोलीटर से घटकर अब 87,000 रुपए प्रति किलोलीटर हो गई है, जिससे एयरलाइंस के संचालन खर्च में कमी आई है। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सस्ता हवाई किराया केवल त्योहारी सीजन तक सीमित है या फिर ये नए साल में भी जारी रहेगा। जानकार मानते हैं कि अगर तेल की कीमतें नियंत्रण में रहीं और उड़ानों की क्षमता में बढ़ोतरी जारी रही तो यात्रियों को आने वाले महीनों में भी सस्ते हवाई किराए का मजा मिल सकता है। हालांकि इस सब फेस्टिव सीजन की पॉजिटिविटी के बीच एक चिंता ये है कि कुछ विशेष रूट्स पर ही सस्ते टिकट के ऑफर मिल रहे हैं, यानी छोटे और कम पॉपुलर रूट्स पर टिकट दरें अभी भी ऊंची हो सकती हैं। इसके अलावा यात्रियों के लिए एक और चुनौती ये भी है कि टिकट दरों में अचानक उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कई बार त्योहारी सीजन के ऑफर खत्म होते ही किराए तेजी से बढ़ जाते हैं। यात्रियों को कई बार सस्ते टिकटों के साथ लिमिटेड सर्विस, कम फ्लेक्सिबल रिफंड पॉलिसी और खराब कस्टमर केयर का सामना करना पड़ता है, जो उनके अनुभव को खराब करता है। एक दिक्कत ये भी है कि जब किराए सस्ते होने का विकल्प होता है तो कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए उसका खूब प्रचार प्रसार करने लगती हैं, जबकि यात्रियों को पूरी तस्वीर नहीं मिलती। यात्री बार बार एक ही सवाल पूछता है कि क्या यह ट्रेंड लॉन्ग टर्म है या केवल सीजनल राहत है। पिछले कई सीजन, खासतौर से कोविड के बाद के कई त्योहारी सीजन आम लोगों सस्ती हवाई सेवाओं के इंतजार में गुजार दिए हैं। ऐसे में ये फेस्टिव सीजन यात्रियों को उनके बजट के भीतर यात्रा करने का मौका दे रहा है। उम्मीद है कि इस त्योहारी सीजन ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों तक पहुंच पाएंगे। ये मौका यात्री और एयरलाइंस दोनों के लिए शानदार बनकर आया है। बस एक बात जरूर याद रखिएगा कि कई बार सस्ती टिकटों के साथ एयरलाइंस की ओर से छिपे हुए चार्ज या शर्तें होती हैं,
जिनमें लगेज के लिए अतिरिक्त शुल्क, सीट सिलेक्शन की एक्स्ट्रा कीमत और कैंसिलेशन फीस जैसी बातें शामिल हैं। इसलिए हमारी सलाह है कि सस्ती टिकट का फायदा जरूर उठाएं, लेकिन टिकट बुक करते समय इन शर्तों को नजरअंदाज ना करें, ताकि बाद में आपका यात्रा खर्च बढ़ ना जाए और फेस्टिव सीजन का मजा किरकिरा हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं जाने माने एविएशन एक्सपर्ट जितेंद्र भार्गव सर का। बहुत बहुत स्वागत है भार्गव सर आपका शो पे। हमारे साथ हैं नवीन कुंडू सर, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एबिक्स कैश ट्रैवल के। कुंडू सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ हैं परवेज दमानिया साहब, जाने माने एविएशन एक्सपर्ट हैं। दमानिया साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भार्गव सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। एक अरसा हो गया जब हमने कुछ ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो थोड़ा सा यात्री के पक्ष में भी है और थोड़ा सा एविएशन के पक्ष में भी है। अदरवाइज क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ही रहते हैं हमेशा। तो सबसे पहले मेरी शुरुआत आपसे यही होगी, ये क्या एविएशन इंडस्ट्री और ख़ास तौर से एयरलाइंस के जो फाइनेंशियल हेल्थ है सर, उस स्वस्थ है जो उसकी स्वास्थ्य है, उसकी हेल्दी एयरलाइंस की जो इकोनॉमी है, उसको दर्शाते हुए ये आंकड़े हैं कि हमें थोड़ा बहुत सस्ती टिकट्स दिखाई दे रही हैं, या कोई मजबूरी तो नहीं है सर सस्ता करने की? देखिए, मजबूरी के लिए तो कोई फेयर सस्ता नहीं करेगा एयरलाइन, कभी भी नहीं ऐसा होगा। लेकिन अगर आप 2023 को लें या 2024 को लें, 2023 में हम लोग कोविड से उबर रहे थे पूरी तरह। हम लोग प्री 2019 के जो मात्रा थी पैसेंजर्स की, उस पर हासिल नहीं किए थे। और दो जो नेगेटिव चीज थी उस साल में वो ये थी कि गो फर्स्ट एयरलाइन कोलैप्स हो चुकी थी, स्पाइस जेट की कैपेसिटी में बहुत रिडक्शन हुआ था। और जैसे कि मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में बता चुका हूं कि ये फेयर्स बेसिकली डिमांड सप्लाई की बात होती है। कितनी कैपेसिटी मार्केट में है, कितनी डिमांड है, उसके हिसाब से फेयर्स एडजस्ट होते हैं। इस समय इंडिगो, एयर इंडिया का जो विलय हो रहा है, इन सब को देखते हुए कैपेसिटी में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। डिमांड के अंदर में मैं अभी भी लोगों को चौकन्ना करना चाहूंगा कि आप दिवाली के अभी 17-18 दिन पहले हैं, तो बहुत मुमकिन है कि बहुत पैसेंजर्स बुकिंग जो करेंगे 7-8-10 दिन पहले करेंगे। और जैसे कि फेयर बढ़ते रहते हैं, बकेट सिस्टम जो होता है एयरलाइन इंडस्ट्री में, कि जब 60% सीट भर जाती है, 70% सीट भर जाती है, तो किराए भी बढ़ते रहते हैं। तो जैसे जैसे पैसेंजर्स अपनी टिकट बुकिंग करेंगे, एयरलाइंस हायर लोड फैक्टर रिकॉर्ड करेंगी, और वो पैसेंजर्स जो कि आखिरी 20% सीट लेंगे वो ज्यादा देंगे। क्योंकि ये हमको समझना पड़ेगा कि एयरलाइन इंडस्ट्री कॉस्ट प्लस सिस्टम पर काम नहीं करती है कि ये मेरा एटीएफ का दाम है, ये कॉस्ट है और मैं इतना फेयर एडजस्ट करूंगा। ये एकदम मार्केट डायनामिक्स, कितनी कैपेसिटी सीट्स अवेलेबल है, कितनी डिमांड है, उसको देखते हुए एयरलाइन एक बड़े डायनामिक सिस्टम के थ्रू अपने फेयर्स को एडजस्ट करती है। अच्छी बात है, इट्स गुड पब्लिक रिलेशंस फॉर द एयरलाइन इंडस्ट्री कि मीडिया ने ये नोट किया है कि इतने दिन पहले दिवाली के पिछले साल ये फेयर थे, इस साल ये फेयर है, जो कि पैसेंजर्स के लिए अच्छे हैं। I'm sure it will act as a good catalyst for more people to travel and book tickets on airline. But ये ना बोले एक दिवाली के 3-4 दिन पहले कि देखिए एयरलाइन इंडस्ट्री के फेयर बहुत आए। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, पब्लिक रिलेशन। हम तो कह रहे हैं कब से कि पब्लिक रिलेशन करिए, आप अच्छी चीज़ करेंगे तो मीडिया आपके साथ रहेगा। अब आपने टिकटों के दाम घटाए हैं, बढ़िया, तो मीडिया आपके साथ है। अगर आप पब्लिक, क्योंकि पब्लिक रिलेशन में भी पब्लिक पहले है। नवीन सर, एयरलाइंस के लिए ये एक अच्छा मौका कि कम से कम आप न सिर्फ आप रिवाइव कर रहे हैं, बल्कि हम तो कहते हैं अगर इसमें कोई ऐसे कंसर्न आते हैं, क्योंकि कुछ एयरलाइंस ने ऐसे कंसर्न्स भी जाहिर किए हैं कि वो उसको मेंटेन कैसे रख पाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी ड्यू टू ऑपरेशनल कॉस्ट, स्टाफिंग, फ्लीट मेंटेनेंस। स्वाभाविक रूप से ज़्यादा पैसेंजर आएंगे तो काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। ये उस मोर्चे पर ऐसा नहीं है कि चुनौतियाँ पूरी ख़त्म हो गई हैं, लेकिन कम से कम एक मौका है कोविड के बाद से कि थोड़ा सा वापस दिलों में जगह बना ली जाए, वापस हवाई चप्पल वाले को एक मौका दिया जाए हवाई जहाज में चढ़ने का। देखिए दीपक जी, मैं सबसे पहले तो ये बोलूं कि
ये जो रिपोर्ट निकाली है इक्सिगो ने है, ये एक प्राइवेट ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है, OTA। उस बेसिस को, रिपोर्ट का बेसिस क्या है मुझे मालूम नहीं है, ऑन व्हाट पैरामीटर्स हैव दे पब्लिश दिस रिपोर्ट। मेरे हिसाब से, मैं एक्टिव टूर ट्रैवल ऑपरेटर हूँ, हम एक तरफ से ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी भी चलाते हैं Maya.com, और एक तरफ से हम ऑफलाइन ट्रैवल एजेंसी भी चलाते हैं Mercury। कोई बहुत बड़ी घटोती नहीं हुई है एयरलाइंस में, बहुत ही छोटी सी, मतलब एक 19,000 की एवरेज ATF जो है वो 18,307 रुपए आई हुई है एवरेज ATF शॉर्ट हॉल में। और अगर हम नियर बाई एयरफेयर्स की बात करें तो 6,700 की टिकट आज की डेट में 6,300 पे आई हुई है, और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि मेरे कोलीग ने कहा पहले, एयरलाइन प्राइसिंग डायनेमिक होती है। ये कोई एक छोटा सैंपल साइज लेके उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी हो या कुछ करी हो, आप मानते हैं कि अपनी पब्लिसिटी के लिए लोग ये सब करते हैं, बट कोई बहुत बड़ा गिरावट एयरफेयर में नहीं आया है। अगर पब्लिक को लगता है कि बहुत बड़ा गिरावट एयरफेयर में आया है तो आई थिंक इट इज एन आई वॉश। ये कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और एयरलाइन प्राइसिंग डायनेमिक है, एयरलाइन प्राइसिंग वैसी ही है जैसे थी, और जैसा कि मेरे कोलीग ने कहा, जुई सीटें भरती जाएंगी, एयरफेयर बढ़ता जाएगा। और आप ये देखेंगे कि कोई दिवाली से 2 दिन पहले टिकट बुक करेगा तो दिल्ली बॉम्बे 40-50 हज़ार भी देके जाएगा। नहीं, करेक्ट सर। नहीं, देखिए, ये आपका ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है, और हमने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि कुछ रूट्स जो इक्सिगो के रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें थोड़ा सा कूल ऑफ हम देख रहे हैं प्राइसेस में, उन रूट्स, लेकिन उसमें भी हम ये बोल रहे हैं अभी भी कि आप मुंबई अहमदाबाद ले लीजिए, बिजी रूट है, सब कुछ है, लेकिन उसमें वहाँ पर कमी नहीं देखी जा रही है। आपका मुंबई देहरादून देखिए, आप पिछली बार से भी वो तो हर बार बढ़ता ही जा रहा है, वो महंगाई होते जा रहा है, वो तो कम हो नहीं रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ रूट्स पे अभी भी वो दाम मिल नहीं रहे लोगों को जो मिलने चाहिए थे, पर कुछ रूट्स पे जो कम हुए हैं, तो हम तो बस एक उम्मीद का सिरा खोज रहे हैं और मौका दे रहे हैं कि साहब देखिए, कल के दिन ये ना बोलिएगा कि हम थोड़ा सा मेहनत करते हैं एविएशन इंडस्ट्री वाले, फिर नेगेटिविटी फैलाने के लिए मीडिया आ जाती है। तो आज हमने सोचा एक उम्मीद का सिरा पकड़ के थोड़ा सा वस्तु स्थिति को आकला कर लिया जाए। लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जितनी अभी राहत मिलनी चाहिए उतनी मिली नहीं है। दमानिया साहब, क्या ये मौका है वाकई में वापस अपने लोगों, अपने पैसेंजर्स के साथ कनेक्ट होने का, थोड़ा उनको देने का, या दबाव, जैसा कि भार्गव सर बता रहे हैं कि दबाव अभी भी है, अभी भी पूरी तरह से बोझ हटा नहीं है एविएशन का? परवेज सर। दीपक साहब, ये तो बहुत अच्छा मौका है एयरलाइंस के लिए कि पैसेंजर के साथ PR बढ़ाए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सर्टन एरिया में भी अगर फेयर्स कम हुए, दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन, और आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी बहुत पॉजिटिव साइन है एयरलाइन के लिए। और मैं तो हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि भाई, ये इंडिया में जो एयरलाइन का सक्सेस है, दैट सक्सेस ओनली द पैसेंजर फ्लाइंग इज रिस्पॉन्सिबल। तो आपकी पहली ड्यूटी है एयरलाइन की कि जहाँ भी आप पैसेंजर को सपोर्ट कर सके, फेयर्स रिड्यूस करके उन्होंने करना चाहिए। अगर फेयर्स रिड्यूस हुए हैं तो एयरलाइन ने, मुझे लग रहा है, कोई जानबूझ के खुशी से नहीं रिड्यूस किए हैं। डिमांड, जैसे भार्गव साहब ने बताया पहले, ये डिमांड एंड सप्लाई का केस है। अगर सर्टन रूट पे डिमांड कम है तो फेयर्स गिर रहे हैं, और सर्टन रूट पे डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ फेयर बढ़ रहे हैं। लेकिन चलो, जो भी है, इवन इफ सम रूट्स पीपल आर बेनिफिटिंग, द कंज्यूमर फॉर अ चेंज इज बेनिफिटिंग, आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड न्यूज़, एंड लेट अस होप दिस ट्रेंड कंटिन्यूज। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे एयरक्राफ्ट बढ़ते जाएंगे, वैसे ओवरऑल फेयर्स विल एट सम स्टेज स्टेबलाइज। देखिए, जस्ट बिफोर द हॉलीडे सीजन और जस्ट बिफोर द हॉलीडेज फेयर्स विल शूट अप, दैट देयर इज नो डाउट। इसलिए जिनको भी ट्रैवल करना है और जिनको जानते हैं कि मेरे को ये डेट पे दिल्ली जाना है, ये डेट पे गोवा, तो जितना जल्दी आप टिकट बुक करेंगे, आपके लिए और आपके फैमिली के लिए बेनिफिट होगा। एंड आई होप एवरीबडी हैज अ ग्रेट हॉलीडे, द एयरलाइंस आल्सो डू वेल, एंड द पैसेंजर गेट्स अ ग्रेट डील। एब्सोल्युटली, एंड वी विश कि पैसेंजर्स को भी ग्रेट डील मिले, एविएशन को भी ग्रेट डील मिले। अल्टीमेटली दोनों तरफ से जब फ़ायदा होगा, तब जाके एक फ़ायदे का जो सही स्वरूप है वो हम लोगों के सामने आएगा। लेकिन अभी भी चुनौतियां बहुत सारी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। अब देखिए, बार बार ATF का जिक्र किया जा रहा है।
अब सवाल ये है कि अभी इंटरनेशनल अनसर्टेनिटीज़ तो ख़त्म हुई नहीं है, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं। तो क्या ऐसा माने कि अगर जैसा तीनों हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि दीपावली से 2-4 दिन पहले अगर आप टिकट बुक कराएंगे तो महंगी पड़ सकती हैं, वो तो ठीक है क्योंकि डायनामिक फेयर है, बट इंटरनेशनल जो इश्यूज़ है क्या वो भी प्रभावित करेंगी? और क्या दोबारा से हम उसी स्थिति में चले जाएंगे जब हम कह रहे होंगे कि साहब हवाई यात्रा पे क्यों हो चुके हैं हवाई टिकट के दाम? इस पर भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आउटलुक लेने की कोशिश करेंगे अगले 2-4 महीनों का। बने रहिए हमारे साथ। तो एक्सिको की रिपोर्ट कहती है कि साहब त्योहारों की मस्ती चल रही है और कुछ रूट्स पर हवाई टिकट सस्ती भी चल रही हैं। इसीलिए आज हमने सोचा कि चलिए एयरलाइंस के पर्सपेक्टिव से और कंज्यूमर दोनों के पर्सपेक्टिव से ज़रा अच्छी बातें हो जाएं, ताकि एक ऐसी पॉजिटिव राह प्रशस्त हो जिसमें हम कह सकें कि दरअसल एविएशन से जो आज का कंज्यूमर चाह रहा है वो उसको मिल पाए। और इसी के इर्द गिर्द हमारी चर्चा खास मेहमानों के साथ। अब भार्गव सर थोड़ा बताएं, क्योंकि जैसा हम कह रहे थे अगर ATF ड्रिवन ही सब कुछ रहेगा तो अनसर्टेनिटीज़ तो अभी कम नहीं हुई हैं। दूसरा, कुछ एयरलाइंस ने, इंडिगो ने, स्पाइसजेट ने अपना फ्लीट को एक्सपैंड किया है राइजिंग डिमांड को देखते हुए, और गो फर्स्ट सस्पेंशन के बाद तो हमने देखा कि थोड़ा चीज़ें धीरे धीरे ठीक ही हुई हैं। शायद उन्हीं की वजह से थोड़ा एयरफेयर रिड्यूस भी हुआ है, लेकिन कभी कभी जो कैपेसिटी जब आप इंक्रीज़ करते हैं तो कहा जाता है कि लोअर ऑक्यूपेंसी रेट्स भी होंगे। डिमांड फॉल अगर अचानक से हो जाएगा, कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो जाए प्रॉफिटेबिलिटी, ऊपर से ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ अगर और गहराई, तो ऐसा तो नहीं है सर फिर से वापस शूटअप हो जाए? आप 2-4 महीनों का आउटलुक कैसे लेके चल रहे हैं सर? देखिए, अगर हम स्पाइसजेट का एग्जांपल लें, लास्ट ईयर स्पाइसजेट की कैपेसिटी DGCA ने रोकी थी क्योंकि उनके पास में रिक्विजिट मैन पावर, इंजीनियरिंग मैन पावर नहीं थी। इस बार उनका जो अभी तक ये मार्केट शेयर रहा है वो 3% से भी कम है। तो वो जो कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं कोई बहुत ज्यादा ऑगमेंटेशन नहीं है। अगर हमको क्रेडिट देना है वो ये है कि लास्ट ईयर जब ये कैपेसिटी रिडक्शन हो रहा था तो एयर इंडिया और इंडिगो अपना नी जर्क रिएक्शन से ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन इस बार ये प्लान इंडक्शन ऑफ कैपेसिटी इन द मार्केट है एयर इंडिया और इंडिगो की वजह से, जिसकी वजह से लोग स्टेबल फेयर्स आर स्टेबल, दे कैन बाय फेयर्स। लेकिन जैसे मैंने अक्सर कहा है आपको कि वी विल हैव टू वेट, नो एयरलाइन इज हियर फॉर चैरिटी, पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट द कॉस्ट हैव अ बिग बेयरिंग। और लास्ट ईयर आपको ये भी याद करना चाहिए कि क्योंकि हम लोग कोविड से निकले थे, एयरलाइन इंडस्ट्री ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉइज के सैलरी, वेजेस, अलाउंसेस, एमोल्यूमेंट बढ़ाए थे, वो खर्चा हुआ था। लेकिन सब जानते हैं कि इंडिगो हैज बीन प्रॉफिटेबल, एयर इंडिया ने सब्सटैंशियली रिड्यूस किया है, तो विच इज अ वेरी हेल्दी साइन। और स्वाभाविक है जब एयरलाइंस डू वेल, इसका सीधा का सीधा फायदा पैसेंजर्स को होगा। ये तो रही अच्छी बात। दूसरी चीज ये है, वी हैव टू लुक एट द इंटरनेशनल सेक्टर, कि हम लोग फेयर्स इस साल मॉडरेट हुए एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, लार्जली बिकॉज एयर इंडिया हैज बीन एडिंग कैपेसिटी ऑन द इंटरनेशनल सेक्टर। इंडिगो के विमान 2027 में आएंगे लॉन्ग हॉल के लिए, लेकिन एयर इंडिया के जो A350 एयरक्राफ्ट आए हैं, 777 जो कि ग्राउंडेड थे डिसइन्वेस्टमेंट के पहले, उनको वापस सर्विस पे लिया गया है। तो देयर इज एन इंक्रीज, क्योंकि ये चीज हमको नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए दैट द मोदी गवर्नमेंट हैज बीन वेरी वेरी टफ एज फार एज गिविंग बायलैटरल राइट्स टू इंटरनेशनल कैरियर्स आर कंसर्न्ड। उनका सीधा का सीधा एम्फसिस रहा है कि इंडियन मार्केट शुड बी हार्नेस्ड बाय इंडियन कैरियर्स। तो ये पूरा का फायदा जो हो रहा है ये है। अब इंटरनेशनल सेक्टर में ग्रोथ है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है जितनी की डोमेस्टिक मार्केट में। हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं when we say India is the third largest market. This is the definition for the domestic sector. On the international sector, हम अभी भी डबल डिजिट रैंकिंग के अंदर में है इंटरनेशनल मार्केट के लिए, और वो ग्रोथ आएगी जब एयर इंडिया के और प्लेन्स आएंगे, इंडिगो के प्लेन्स आएंगे। और स्वाभाविक है ये आकाशा एयरलाइन हैज आल्सो स्टार्टेड फ्लाइंग अब्रॉड आफ्टर कंप्लीटिंग 1 year. स्पाइसजेट, हमारी उम्मीद ये है कि जिस डिफिकल्ट दौर से, फाइनेंशियल दौर से गए हैं, उनका जो 3000 करोड़ का क्विप था, उन्होंने पैसा बना लिया है मार्केट से, दे हैव बीन गिविंग इट टू दी वेंडर जिनके साथ में ड्यू थे लीगल केस से।
तो ये हम एक अच्छे पाथ के ऊपर चल रहे हैं और मानना ही होगा कि जब तक हम न्यू ईयर में आएंगे तो आप शायद एक प्रोग्राम दोबारा करेंगे कि इस बारी भी फेयर बहुत ज्यादा आपने लास्ट ईयर के मुकाबले शायद मॉडरेट है। राइट सर, आपने थोड़ा डरा दिया, थोड़ा आश्वस्त भी कर दिया, लेकिन आप बिल्कुल वस्तु स्थिति बता रहे हैं जो मार्केट की रियल ग्राउंड डायनामिक्स हैं। सो बिल्कुल वो हम दर्शकों पर छोड़ते हैं वो किस तरह से उसको लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने बोली वो बताई कि हम इंटरनेशनल अगर बड़े प्लेयर भी हैं तो उसमें ज़्यादा हमारी इंटरनेशनल कैपेसिटी, हमारा डोमेस्टिक जो हमारा कैपेसिटी है उसकी वजह से है। लेकिन कुंडू साहब, ठीक है, आती रहेंगी ये चुनौतियाँ, किसी भी इंडस्ट्री में आती हैं, उन चुनौतियों से पार भी पाना होगा, कभी मुश्किलात भी आएंगी, कभी अच्छे दिन भी आएंगे, लेकिन कम से कम कस्टमर एक्सपीरियंस तो अच्छा दीजिए। हम कहते कहते थक गए, हम बोलते बोलते थक गए कि बाकी सब छोड़िए, आप कस्टमर एक्सपीरियंस ठीक कर दीजिए तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आज ही मैं अहमदाबाद से मुंबई आ रहा था अपने सिस्टर के साथ, और मतलब हम दोनों के बैग जो हैं, जो हमारे लगेज थे, जो हमारे पर्सनल पर्स थे या हमारी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स वाले जो बैग, उनको खींच खींच के कहा गया कि साहब इनका भी वेट कीजिए आप। मतलब एक एक दो दो किलो के लिए जो डेस्परेशन दिखा रहे थे, जैसे कि वो कितना बड़ा ऑपरेशनल इशू हो जाएगा अगर एक दो किलो ऊपर नीचे हो गए, और जबकि उन्हीं के स्टाफ के लोग कह रहे हैं कि साहब आप दूसरा बैग ले आइए तो हम एडजस्ट कर लेंगे। एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है। आई मीन ये छोटी छोटी चीज़ें शायद बेहतर बना पाएँ। मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कुंडू साहब राय लेना चाहूँगा। देखिए, मैं आपके बात का जवाब दूंगा फ्रॉम ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन सबसे पहले मैं अपने जो मेरे अभी कोलीग ने बोला ऑन ऑल द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो उन्होंने एयरलाइन के लिए दिया, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा इंडिया में आज भी 800 से कम जहाज चल रहे हैं, जबकि इंडिया की कैपेसिटी 2000 जहाज के लिए है। तो अभी ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि हमारे एयरफेयर्स किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे। चॉइस है नहीं आपके पास। कस्टमर को फायदा कहाँ से मिलेगा और कस्टमर कहाँ से एंजॉय करेगा। ले दे के आप मोस्ट ऑफ द रूट्स पे या इंडिगो बुक करोगे, नहीं तो एयर इंडिया बुक करोगे, और उसके बावजूद भी एयरलाइंस का ग्राउंड स्टाफ के साथ, ग्राउंड स्टाफ का, सेल्स का, एयर स्टाफ केबिन का, कोई देयर इज नो मैकेनिज्म जो एकजुट होके काम करे। सब लोग अलग अलग इरिस्पेक्टिव प्रैक्टिस चलाते हैं। अभी जैसे आपने मुझे कहा कि हमारे 2 बैग, कभी कोई बोलता है इसमें यहाँ 2 किलो कम करो, यहाँ 1 किलो कम करो। देखिए, प्रॉब्लम होती है एयरक्राफ्ट्स में, क्योंकि लोड एंड ट्रिम चार्ट बनता है फ्लाई करने के लिए, और वो लोड एंड ट्रिम चार्ट जो है वो पायलट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बनानी, साइन करने की। तो उसको देखना पड़ता है कि मेरे फ्लाइट में लोड कितना है, अंदर कितना है, बाहर कितना है। तभी आपने देखा होगा कभी कभी बाहर आप गेट से जाने से पहले आपके सूटकेस लिए जाते हैं, छोटे वाले जो आप केबिन बैगेज होते हैं उनको चेक इन किया जाता है। कुछ मायनों में मैं ये कहूंगा कि कस्टमर को भी थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा टुवर्ड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द एयरलाइंस। हम लोग बहुत कुछ नहीं, बट माने किसकी चलते हैं सर, माने किसकी? एक टिकटिंग एजेंट, एक ऑफिसर बोलता है कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, दूसरा आके बोलता है नहीं कैसे कैसे होगा। तो आप हमारे सामने ही दो चीजें बोल रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, या तो आप क्लियर हो जाइए अपनी तरफ से। मैंने क्या बोला कि ये लोग आपस के टेंडर में बात करते ही नहीं। यस, हैंडलिंग कोई और कर रहा है, बुकिंग कोई और कर रहा है, कोई और कर रहा है। एब्सोल्युटली लास्ट में डिसीजन मेकिंग के लिए कोई और आ जाता है। ऐसा नहीं है हमने पैसे दिए एक्स्ट्रा, हमने कोई उनको मना नहीं किया, हमने दिए, बट हमारा ये था कि आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हो और हमारा एक्सपीरियंस क्यों खराब कर रहे हो। दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। राइट सर, मैं दमानी सर के पास चलूंगा। ये कि बहुत मोनोपोलिस्टिक सेक्टर है। यस सर कोई बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड सेक्टर नहीं है। राइट कुंडू सर, इंडिया इज ओनली, अगर आप बाहर जाएंगे देखेंगे एक कंट्री में डिफरेंट डोमेस्टिक एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं। यहाँ हमारी कंट्री में पिछले 10 साल में एयरलाइन खुली कम है, बंद ज्यादा हुई है। एब्सोल्युटली, दैट्स अ फैक्ट, दैट्स द फैक्ट सर। दमानिया सर, क्विकली सर, आपका कोई सजेशन सर? नो, देखिए, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर बैड क्वालिटी सर्विस। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि द क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस शुड बी वेरी हाई। और ये जो आप कह रहे हैं कि 1 किलो के लिए झिकझिक, आधे किलो के लिए झिकझिक, ये दैट इज नॉट अ गुड प्लेजेंट कस्टमर एक्सपीरियंस। देखिए, वापस मैं पहले ही बोल चुका हूँ और वापस बोल रहा हूँ कि टुडे जो एविएशन इंडस्ट्री का सक्सेस स्टोरी है, वी आर नंबर 3 इन द वर्ल्ड।
How has that happened? Airlines, it didn't happen by the aircraft, it didn't happen by the engine. It happened because of the tremendous support of the Indian flying public towards the airlines. Absolutely. तो इनका ही एक्सपीरियंस पे आप ध्यान नहीं रखेंगे, आप इनको ही खुश नहीं रखेंगे, आपका जो मेन पेइंग पैसेंजर है, आपको he should be treated well. Your check comes from, your salary comes from his money. Absolutely, You have to sir. remember that he is the most important person in the airline industry. Absolutely. The paying passenger is the king. He should be treated well no matter what sector, what route is on. His Actually, sir. treatment should be at the best possible. वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड. आई थिंक ये आपका स्टेटमेंट ही अगर सुन ले तो मुझे लगता है ज्ञान चक्षु खुल जानी चाहिए एविएशन इंडस्ट्री के. बहरहाल हम तो सबको शुभकामनाएं देते हैं. भार्गव सर कुछ क्विकली जोड़ना चाहते थे, अगर 10 सेकंड में जोड़ पाए सर. देखिए, मैं जो कह रहा था वो ये कि टिकट जब कोई पैसेंजर खरीदता है तो बैगेज लिमिट्स उस पर साफ साफ दर्शाई जाती है. बिल्कुल बिल्कुल रहती है. देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डिसिप्लिन, क्योंकि आप एयरलाइन के नजरिए से सीखे. आज हम स्टाफ को थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे दें कि आप 1 किलोग्राम माफ कर दीजिए पैसेंजर का, जी. कल वो 1.5, 2, 2.5 नहीं सर, आगे वाले के सर, आगे वाले के माफ हो गए, पीछे वाले के नहीं हुए. पीछे अगर रूल्स हैं तो सबके लिए हो या तो ना हो, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, सिर्फ क्लैरिटी की बात कर रहे हैं. और आपस में कोऑर्डिनेशन, जिसकी कुंडू साहब बात कर रहे हैं, दिक्कत कहीं नहीं है, आपस में कोऑर्डिनेशन की है, संभवतः उस पर बात हो रही है. बहरहाल समय का इतना ही इजाजत थी. परवेश सर बहुत बहुत शुक्रिया, नवीन सर थैंक यू सर, जितेंद्र भार्गव सर बहुत बहुत शुक्रिया सर. शो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया.